आई होप यू आर फाइन। आज मैं हिंदी व्याकरण का लेसन 2 पढ़ाऊंगी आप लोगों को। देखिए, लेट स्टार्ट। ये लेसन 2 है, इसका नाम है वर्ण विचार। ये चित्र देखिए पहले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। इस चित्र में व्यक्ति आवाज लगा रहा है मिठाई वाला। ये एक शब्द है जो अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है। इस शब्द की रचना अलग अलग वर्णों के मेल से हुई है। आओ देखें कैसे। क्या बताया जा रहा है इस चित्र के अंदर कि एक आदमी है जो आवाज लगा रहा है। क्या आवाज लगा रहा है? मिठाई वाला। ये एक शब्द है जो अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है। ठीक है, मिठाई वाला तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये मिठाई वाला है, ये अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। और इस शब्द की रचना अलग अलग वर्णों के मेल से हुई है। आओ देखें कैसे। ठीक है, इधर देखिए ध्वनियाँ, वर्ण, यहाँ शब्द है। माँ प्लस ई प्लस ठ प्लस आ, मीठा प्लस ई मिठाई प्लस वा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, वाला, मिठाई वाला। ये बन गया शब्द मिठाई वाला। आप देख सकते हैं कि अलग अलग ध्वनियों के मेल से मिठाई वाला शब्द का निर्माण हुआ है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। जिस चिन्ह के द्वारा इन्हें लिखा जाता है वह वर्ण कहलाता है। क्या बता रहे हैं इसमें कि अलग अलग ध्वनियों के मेल से मिठाई वाला शब्द का निर्माण हुआ है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस चिन्ह के द्वारा इन्हें लिखा जाता है वह वर्ण कहलाता है। ओके, अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। ये देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। अब सेकंड देखिए, ये वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर एंड सेकंड व्यंजन। स्वर वॉवल्स, जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर किसको कहते हैं? कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। अभी देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11। ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आ ई उ ऋषि, रस ऋषि, ए औ। अब ये देखिए स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवल्स। मुख्य रूप से स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। जिनके हमें बोलने में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है। देखिए कौन कौन सी? आ ई उ ऋषि। तो इनकी जब हमने इनको बोला तो टाइम हमें कम लगा। अब सेकंड देखिए, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल। जिन स्वरों की उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आ ई उ ए औ। व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों जैसे क ख आदि का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंत्यस्थ व्यंजन एंड थर्ड है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अड़ा और अड़ा मिलाकर अब इनकी संख्या 27 है। इन्हें का से मा तक के 5 वर्गों में बांटा गया है। क्या बताया जा रहा है इसमें? जिन व्यंजन का उच्चारण जीभ के मुख के विभिन्न यानी अलग अलग अवयवों को स्पर्श करता है यानी छूता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अभी देखिए, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, टावर्ग, पावर्ग। अभी हमने बताया ना इसमें कि 5 वर्गों में बांटा गया। यहाँ का की लान आ गई। कावर्ग का मतलब का ख ग घ अड़ा। चावर्ग मतलब च छ ज झ अड़ा। ओके, अभी तो देखते हैं, ये अड़ा और अड़ा दोनों को अड़ाई पल बोलते हैं। अतिरिक्त व्यंजनों के रूप में इस वर्ग में आते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, मतलब कभी स्टार्टिंग में नहीं आते, शुरुआत में नहीं आते। इन व्यंजनों से ड और
ढ के स्वरूप और ध्वनि में अंतर आ जाता है। जैसे डर, अब हमने इसमें बिंदी लगा दी, पकड़। ठंड, सड़क। ढेर, चढ़ाई। ढोल, बूढ़ा। बिंदी लगाने के बाद ये अड़ा बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये अंतस्थ व्यंजन, सेमी वॉवल्स, जिन वर्णों का उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के मुंह में रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। क्या बताया जा रहा है इसमें? जिन वर्णों का उच्चारण में वायु यानी हवा मुंह में रगड़ खाने से, ठीक है, एक प्रकार की ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, स, स, ह। अब ये संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट। हिंदी में कुछ व्यंजन संयुक्त रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं। ओके, अब देखेंगे ये व्यंजन है क प्लस श, ज प्लस अड़ा, ठीक है, इन दोनों से एक बना, ये संयुक्त व्यंजन बना, श और ज्ञ। इसका उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, पक्ष, रक्षा, सक्षम। अभी नीचे वाला का दे रखा है ज्ञानी, संज्ञा, यज्ञ। अभी देखिए व्यंजन त प्लस रा त्र हो गया, श प्लस रा श्र हो गया। तो इनका उदाहरण ये दे रखा है, सत्र, चित्र, पत्र, शर्मी, श्राप, विश्राम। ओके, अब आगे देखते हैं। अब तृतीय व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट। जब एक व्यंजन ध्वनि का उस जैसी किसी अन्य ध्वनि से संयोग होता है तब द्वितीय व्यंजन की रचना होती है। जैसे ये व्यंजन है का प्लस का, द्वितीय व्यंजन कक, ठीक है, 2 हो गए ना ये, तो इसे द्वितीय व्यंजन कहेंगे। अब ये देखिए उदाहरण इसका, टक्कर, पक्का। अभी व्यंजन देखिए माँ प्लस माँ, द्वितीय व्यंजन ये 2 माँ हो गए, एक माँ आधा, एक पूरा माँ। अब इसका उदाहरण देखिए, चम्मच और सम्मान। देखा आपने, चम्मच और सम्मान। अब देखिए स्वर का व्यंजन के साथ प्रयोग, यूज ऑफ वोवल्स विथ कॉन्सोनेंट। शब्द निर्माण के लिए सभी स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। केवल आ स्वर की मात्रा नहीं होती है, अन्य सभी स्वर मात्राओं के रूप व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। ओके, ये देखिए स्वर दिए गए हैं, ये मात्राएं दिए गई हैं, और ये स्वर रहित व्यंजन है, ये शब्द बना दिए गए हैं। अब देखिए ये अ, इसकी मात्रा नहीं है, क में प्रयोग किया गया कल। ये अ, इसकी मात्रा है डंडा भी कहते हैं इसको, और ये का में लगा दिया तो का बन गया, और इससे शब्द बनाया हमने कान। ये ई, आगे से लगी मात्रा, का में हमने ई की मात्रा लगाई, की हो गया, इससे हमने शब्द बनाया किरण। ये ई, का पे हमने बड़ी की मात्रा कील लगाई, इससे हमने शब्द बनाया कील। ये उ, का पे हमने नीचे उ की मात्रा लगाई, तो इससे हमने शब्द बनाया कुनबा। ये उ, का में हमने बड़े उ की मात्रा लगाई, इससे बना कुबड़। ठीक है, इसी तरह से ये और भी मात्राएं दी गई हैं। अब आप देखिए अयोग्यवा, ठीक है, आपका सामने 2 अन्य वर्ण भी हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अयोग्यवा कहा जाता है। ये हैं आ और आ, अंगा खाली भी कहते हैं इसको भी आहा खाली। ये पहला देखिए अनुस्वार, इसे व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ओके, जैसे ये ऊपर लगाया गया कंस, पतंग आदि। सेकंड देखिए अनुनासिक, इसे मुख और नाक से बोला जाता है, जैसे हंसना, आंख आदि। ठीक है, अभी विशेष देखिए, ओ का उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि से होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। अब विसर्ग देखिए, संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग का चिन्ह, यानी ये शब्द के बाद 2 बिंदियां लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के
ये देखिए समान होता है। उदाहरण दिखाया जा रहा है आपको, पुन, प्रात आदि। अभी बताया था मैंने कि शब्द के बाद में बिंदी 2 लगा जाती हैं, उसको विसर्ग कहा जाता है। अब ये देखिए रा वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग। ठीक है, रा वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग। रा का संयोग किसी अन्य वर्ण से करने पर उस संयुक्त व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है, यानी कि उसका रूप कुछ अलग हो जाता है। पहला देखिए स्वर रहित रा को आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है और उससे पहले बोला जाता है। जैसे का प्लस रा प्लस माँ, ऊपर हमने लगा दिया रा को कर्म। शा प्लस रा प्लस माँ शर्म। ओके, गा प्लस रा प्लस माँ गर्म। अब ये देखिए रा से पहले स्वर रहित पाई यानी डंडा मात्रा वाला व्यंजन अथवा क, फ या ह आ जाए तो रा उसके नीचे पदेन के रूप में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक रा ऊपर लगाया जाता है और एक नीचे, उसको क्या कहते हैं, पदेन। अभी देखिए एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, का प्लस रा प्लस क्रा। ठीक है, ये नीचे लगा रखा है ये देखिए। ओके, अब आप देखिए यहाँ से क्या पढ़ा क्या सीखा। ओके, यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ओके, इसके उत्तर मैंने कॉपी में आपको लिख कर दिखाए हैं। आपको प्रश्न जो है अपनी बुक से उतारने हैं और उत्तर मैंने कॉपी में लिख कर दिखाए हैं आपको। ये देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम पाठ का नाम डालेंगे, ग्रामर, वर्ण विचार है, जो भी पाठ का नाम होता है, प्रश्न उत्तर डालेंगे, फिर हम यहाँ पे होमवर्क डालेंगे। ओके, और सुंदर सुंदर लिखेंगे। पहला मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रही हूँ। वर्ण की परिभाषा 2 या ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, कौन से, ये देखिए, पहला स्वर एंड सेकंड व्यंजन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला भी हमने देखा, अब सेकंड देखेंगे, स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर ये दिया गया है, ये देखिए मैंने लिखकर दिखाया आपको। जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। मुख्य रूप से स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर एंड सेकंड दीर्घ स्वर। ओके, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, गा अयोग्यवा किसे कहते हैं। ये देखिए 2 अन्य वर्ण भी हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अयोग्यवा कहा जाता है। ये हैं आ और अंग, आहा। अंगा खाली भी कहते हैं और इनको आहा भी कहते हैं। ओके, ये और क्या कहते हैं इनको, आ और आहा। अभी देखिए फोर्थ में, व्यंजन से आप क्या समझते हैं। ओके, 4 का ये है आंसर। जिन वर्णों जैसे का, ख आदि का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। ओके, अब ये 5 देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे हम इसका आंसर 5 का। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन एंड सेकंड अंत्यस्थ व्यंजन, जो मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ आपको, और थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ये वाले आंसर आपके बुक के अंदर ही हैं। ठीक है, ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है साफ साफ। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद में आपको बुक के अंदर कौन सा करना है, ये सेकंड वाला देखिए। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनकी वर्तनी दिए गए उदाहरणों के अनुसार लिखो। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, अमरूद, आ प्लस माँ प्लस आ प्लस रा प्लस ऊ प्लस दा प्लस आ। ठीक है, अमरूद, इसको अलग अलग करके लिखा गया है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला किसान, लड़का, मकान, बोतल, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है। ये वाला काम आपको बुक में करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक, विसर्ग और संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिखो। ओके, यहाँ पे अनुनासिक, यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, 4 शब्द लिखने हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको लिखकर दिखा दिया है। ओके, ये देखिए, अनुनासिक का आंख, चंद्र बिंदु वाले हैं, ये विसर्ग यानी प्रात, ये पीछे जो 2 बिंदियां लगती हैं, और संयुक्त व्यंजन है ये रक्षा। तो 3 आपको लिखना है। ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखो। ओके,
ये यहाँ पे दिए गए हैं श, ज्ञ, त्र, श्र। तो यहाँ पर दो दो शब्द लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एक यहाँ पर लिख दिया है और एक एक आप अपने आप लिखेंगे। ये देखिए, पक्ष, यज्ञ, पत्र, श्राप। ओके, एंड लास्ट देखिए फिफ्थ वाला, दी गई तालिका को पूरा करो। अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। एक वर्ग मैंने करके दिखा दिया। इसका मतलब है क, ख, ग, घ, अणा। यहाँ पे आप लिखेंगे च, छ, ज, ज, अणा, ट, ठ, ड, ड, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। ओके, आई होप आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा और आप जैसे मैंने बताया है आप वैसे साथ साथ जो काम बताया है बुक का वो बुक में करेंगे और जो कॉपी का बताया आप वो आप कॉपी में करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।